Hello everyone and welcome back to Simple Smart Trader channel. My name is Anson Anthony and let's begin market analysis. उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, तो अभी से वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन और अच्छा एंड बेटर बना रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से और प्रॉफिट कमा सकती हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे और एक पैटर्न हम लोग ने चेंज किया कि हिंदी एंड इंग्लिश वीडियोज़ बनाए हम लोग ने, तो वो स्टार्टिंग में हिंदी में बताऊँगा, उसके बाद में मैं इंग्लिश में जाऊँगा। तो जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा कि हिंदी कब से कब तक है एंड इंग्लिश कब से कब तक है, तो ईजी पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए। सो देर इज अ स्मॉल चेंज इन द पैटर्न राइट नाउ। द वीडियो वुड बी लॉन्ग बिकॉज आई वुड एक्सप्लेन इट मच in a deeper way and that would be helpful for you to understand the market and you can trade well because there was a suggestion from my audience and there would be division of two languages like Hindi and English. So I would write in the description or I will give it to you in the video itself that where you have to start, like for English language from where to where you have to watch and for Hindi language from where to where you have to watch. So that would be easy for my Hindi audience and English audience and I want everyone to trade. I want everyone to learn. So keep trading and keep earning money. So let's begin market analysis for tomorrow. सो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस एंड पहला स्टॉक जो मेरे पास में है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही प्यारा सा सपोर्ट यहाँ पे लिया है एंड मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। सो हमें कल पेशेंटली वेट करना है ये लेवल के लिए, तो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम इसको निकाल देते हैं, सारे ड्रॉइंग्स को निकाल देते हैं एंड हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो ये वाला, तो ये वाला एक सपोर्ट जोन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एंड इसको ब्लैक कर देते हैं सो दैट वो इजी पड़ेगा आप लोग को जानने के लिए, समझने के लिए। एंड एक और लाइन जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोज दिया वो भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये लेवल है, तो ये लेवल 200 EMA के आसपास में, तो यहाँ पे डबल धमाका हो सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट ने स्लो एंड स्टेडीली ये लेवल को तोड़ दिया या फिर गैप डाउन होकर एक बुलिश कैंडल आपको मिला एंड ऊपर की तरफ में गया, तो आप एक ट्रेड को ले सकते हो। एंड सीधा आपका फर्स्ट टारगेट मैं आपको बताता हूँ, एक टारगेट यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एंड सेकंड टारगेट आपको ये वाला मिल जाएगा एंड उसके बाद में एक फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ में मैं आपको कहूँगा ये वाला है। ये तीन टारगेट्स ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में मैं आपको कहूँगा कि आपको ये लेवल टूटने का पेशेंटली वेट करना है, या फिर मार्केट यहाँ पे आया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे जाकर फिर रिवर्सल आया तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ये लेवल टूटने का इंतजार करना, उसके बाद में एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से अगर रिवर्सल मिला तो फर्स्ट टारगेट आपका सामने है एंड सेकंड टारगेट मैं आपको कहूँगा ये लेवल जैसे ही टूट जाएगा 2458 का, तो उसके बाद में आपको सीधा एक क्लियर का टारगेट यहाँ पे है, तो इस लेवल को मैं आपको मार्क करके बताता हूँ एंड उसके बाद में एक फाइनल टारगेट मैं आपको बोलूँगा ये वाला 2443। सो मैं आपको बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये वाला जो लेवल मैंने आपको बना के दिया है ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद में ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट है। सो ऊपर की तरफ में मैं आपको कहूँगा इसका ब्रेकआउट का वेट करना, उसके बाद में 2507, 27 एंड 48 ये तीन लेवल्स ऊपर की तरफ में। नीचे अगर 2459 को तोड़ दिया या फिर यहाँ से 2495 से रिवर्सल मिला, फर्स्ट टारगेट 2459 रहेगा, सेकंड 50 रहेगा एंड उसके बाद में 43 रहेगा। तो ये था तीन लेवल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ में। नेक्स्ट ट्रेड जो हमारे पास में है वो है SBIN। तो SBIN को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे SBI ने एक बहुत ही अच्छा बेयर ट्रैप दिया है डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन आप कह सकते हो, ये सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट ने देकर एक ऊपर बुलिश कैंडल दिया, तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है बुलिश ट्रेडर्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप लो एंड जो भी लेवल्स मैं आपको बना रहा हूँ वो इन्वेस्टिंग के लिए भी आप ले सकते हो, यानी कि स्विंग ट्रेड के लिए 1 वीक वगैरह में आपका टारगेट्स आ सकता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, इसको निकालते हैं एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बना है, तो मार्केट ऊपर आने का चांसेस है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है 561 का लेवल टूटने का, तो इसको हम निकाल देते हैं। 561 का लेवल जैसे टूट जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ में, आपको पहला टारगेट आपके सामने है, सेकेंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला एंड थर्ड टारगेट आप ये ले सकते हो। तो ये तीन टारगेट्स ऊपर की तरफ में ले सकते हो एंड स्विंग ट्रेडर्स आप ये लेवल तक भी कोशिश कर सकते हो क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। एंड नीचे की तरफ में आप कम लॉट में ट्रेड लेना क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ में नहीं दिखा रहा है जिस तरफ से दिया है। एंड मैंने जैसे कि आपको कहा था ये वाला लेवल मैं आपको एरो से मार्क करके देता हूँ, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के नीचे मार्केट आ गया तो आपको सीधा ट्रेड लेना एंड फर्स्ट टारगेट आपका 558 का हो जाएगा, सेकेंड टारगेट सेकेंड ट्रेड आपका ये वाला हो जाएगा 555, थर्ड टारगेट ये वाला एंड फोर्थ टारगेट आपको गैप फिलिंग ट्रेड में आपको कहूँगा। तो ये तो चार टारगेट्स नीचे की तरफ में एंड ऊपर की तरफ में तीन टारगेट्स, तो पेशेंटली वेट करना है उसके बाद में ट्रेड करना।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ में। नेक्स्ट जो हमारा पास स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजी। ये भी अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक्स है एंड HCL टेक्नोलॉजी में मेरा फेवरेट पैटर्न बना है, यानी कि डबल बॉटम बनाकर यहाँ पे नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया। तो हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आना है एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है एंड अच्छा क्लोजिंग दिया। तो मार्केट का जो क्लोजिंग है तो आपको ये लेवल तक वेट करना है 1271। ये लेवल जैसे टूट जाएगा सीधा आपको एक ट्रेड लेना है एंड 1279 तक का ट्रेड लेना है एंड उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ में आ गया तो एक बढ़िया सा टारगेट मेरे सामने ये है 1283 का ये। एंड उसके बाद में आप ये भी एक उसके बाद वाला ले सकते हो 85 वाला एंड उसके बाद में और ऊपर जाएगा तो मार्केट सीधा गैप फिल करके आपको 1292 का दे सकते हो। तो इसमें भी आप इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको ऊपर की तरफ में इतना अच्छा लेवल्स दिया है। नीचे की तरफ में मैं आपको कहूँगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ गया तो आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर गया तो ट्रेड लेना है, नीचे ले गया तो भी ट्रेड लेना है। तो नीचे की तरफ में मैं आपको कहूँगा फर्स्ट टारगेट आपके सामने 1260, सेकंड टारगेट आपका ये वाला 200 EMA के आसपास में हो जाएगा 1251 एंड फाइनल टारगेट मैं आपको कहूँगा ये वाला 1237। तो 3 टारगेट्स नीचे की तरफ में एंड ऊपर की तरफ में भी मैंने आपको टारगेट्स दे दिया। तो अभी चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ में एंड फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया एंड वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे डबल टॉप बनाकर नीचे की तरफ में दिया। लेकिन अगर सिर्फ आपने ये वीक का कैंडल देखा रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट जोन था, इसको तोड़ दिया एंड उसके बाद में एक और सपोर्ट जोन यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन, तो ये वाले को हम निकाल देते हैं एंड ये वाले को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट देके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, दोनों है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आए। तो आपको कल पेशेंटली वेट करना है जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ एंड एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने बहुत ही अच्छा 200 EMA को तोड़ दिया, एक रिटेस्ट लिया। तो कल हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ये जो लेवल है यानी कि मदर कैंडल जो है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है। तो ये लेवल मैं आपको मार्क करके बताता हूँ एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो लेवल दिया है वो लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बुलिश पैटर्न आपको क्लियर कर दिखेगा। कौन सा बुलिश पैटर्न दिखेगा आपको मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये हैंडल कप एंड हैंडल का एक बहुत ही अच्छा खासियत है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो एंड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट एक बार ये लेवल को तोड़ दिया तो सीधा आपको टारगेट एक 19282 का मिल जाएगा। उसके बाद में 200 EMA के आसपास में 19396 एंड फाइनल टारगेट आपको मैं कहूँगा कि 19484 ये लेवल्स के लिए ट्रेड करना। लेकिन अगर मार्केट यही जगह पे आकर वापस साइडवेज गया या फिर रिवर्सल आ गया तो आपको एक ट्रेड में एंट्री लेना है एंड फर्स्ट टारगेट आपके सामने क्लियर कट है 19902, सेकंड टारगेट आपके सामने 19049 एंड फाइनल टारगेट मैं आपको कहूँगा कि एक गैप फिलिंग ट्रेड यानी कि 18940 ये ट्रेड के लिए ट्राई करना है। तो ये लेवल्स मैंने आपको बना के दिया है एंड बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न्स दिख रहा है सारी जगह पे, तो मार्केट ऊपर जाने का बहुत अच्छा चांसेस है। तो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में। निफ्टी में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे मार्केट एक जिगजैग मूव तो दिया था ऊपर की तरफ में, लेकिन स्लो एंड स्टेडीली मार्केट नीचे की तरफ भी आ रहा है एंड एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा एक बहुत अच्छा पैटर्न, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दिया वीकली बेस में। तो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही अच्छा 200 EMA में सपोर्ट दिया है, सपोर्ट देकर मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो एक रिवर्सल का चांसेस है या फिर एक रिटेस्ट होने के बाद में आप सोच सकते हो कि मार्केट नीचे आ जाएगा। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड सारे ड्रॉइंग्स को निकालते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आकर हम सारे ड्राइंग्स को निकालेंगे तो आप यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिखेंगे जो आपको फिन निफ्टी में दिखा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बन के मार्केट ऊपर की तरफ में जाने के चांसेस। तो कप एंड हैंडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न हो सकता है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाके एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेकर अभी ऊपर जाने का चांसेस है। तो कल मैं आपको कहूँगा कि यानी ये लेवल जो मैंने बनाया वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा ये वाला लेवल। तो इसको निकाल देंगे हम क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान देना। तो ये लेवल के ऊपर मार्केट ने अपने को दिया एक बुलिश कैंडल, सीधा आपको ट्रेड में एंट्री लेना। फर्स्ट टारगेट आपके सामने है एंड सेकंड टारगेट अगेन आपके सामने है 256 का एंड फाइनल टारगेट मैं आपको कहूँगा ये वाला 335।
तो आपको ये लेवल टूटने का वेट करना है। ये लेवल जैसे टूट जाएगा, कप एंड हैंडल का लेवल टूट जाएगा, सीधा आपका टारगेट 176 का है एंड उसके बाद में 256 एंड 335। लेकिन ये लेवल से अगर मार्केट ने रिवर्सल दे दिया डाउन साइड में बेरिश कैंडल के साथ में, तो आपको एक छोटा सा ट्रेड में एंट्री लेके एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। एक टारगेट है आपका 18 का, सेकंड टारगेट है आपका 18,946 का एंड फाइनल टारगेट मैं आपको कहूँगा एक गैप फिलिंग टारगेट, यानी कि 18,896। तो ये लेवल्स नीचे की तरफ में एंड ऊपर की तरफ में मैंने आपको लेवल दिया। तो नीचे की तरफ में कम लॉट्स में ट्रेड लेना एंड ऊपर की तरफ में आप क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड ले सकते हो। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा डबल टॉप बनाकर नीचे की तरफ में आया। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने सारी चीज़ों पे बताया आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन के ऊपर जाने का चांसेस है। तो कल हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में आकर चेक करते हैं, तो कल चांसेस है मार्केट एक रिटेस्ट लेने का, क्योंकि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में भी 200 ईएमए को तोड़ दिया, लेकिन एक रिटेस्ट या पुल बैक कुछ भी हो सकता है। तो हमें बहुत पेशेंटली ट्रेड करना है एंड वेट करना है कि कल क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अगेन यहाँ पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ में दे रहा है आपको एंट्री। तो आपको ये लेवल जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये लेवल्स को आप जानना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको तोड़ दिया सीधा आपके पास में 42,993 है एंड उसके बाद में एक टारगेट है 43,251 का, उसके बाद में एक टारगेट है 43,378 ऊपर की तरफ में। तो ये लेवल्स को देखना एंड अगर नीचे की तरफ में आप मुझे पूछोगे यहाँ पे अगर आपको एक रिवर्सल मिल गया तो सीधा आपको एक टारगेट तो यहाँ पे मिल जाएगा, गैप फिलिंग टारगेट है। उसके बाद में आप सीधा ये टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हो एंड नीचे की तरफ में। तो मैं आपको लेवल्स एंड उसका अमाउंट्स बता देता हूँ सो दैट आपको ईजी पड़ेगा। तो आपको ट्रेड में एंट्री कब लेना है, मेरा एरो देखना, उसके बाद में ट्रेड लेना। तो ये तोड़ दिया मार्केट, सीधा ऊपर की तरफ में आपको एंट्री लेना है। 42,837 के लेवल तोड़ दिया तो एंट्री लेना है 42,993, 43,251 एंड 43,378 ये लेवल्स के लिए ट्राई करना है। एंड नीचे की तरफ में लेवल अगर तोड़ दिया, एक रिवर्सल कैंडल बन गया, तो 42,831 के नीचे आते हैं 42,718, 42,531 एंड 42,329 ये लेवल्स के लिए ट्रेड करना है। एंड फाइनल टारगेट मैं आपको कहूँगा आप ये भी ले सकते हो 42,136। तो ये थे सारे लेवल्स HCL टेक, SBI एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मुझे आप पर्सनली पिंग करके भी आप पूछ सकते हो, मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। So let's begin market analysis for tomorrow, and the first stock which I have for you is Hindustan Unilever. So Hindustan Unilever, if you check in daily time frame, there is an important support zone which is going here, and exactly the market has been touched this support zone and it is going on the upper side. So you have to take your trade wisely, and whatever levels I'm giving, you have to just check the levels and then you have to take your trade. So you can do investment, that is the swing trades, and also you can go for intraday trading. So the levels which I am giving to you right now, the important support zone is this one. So this would be the important support zone and this one will be the most important resistance zone. So once market breaks this level, you have to go for a super bullish trade because there is a huge 200 EMA plus a huge resistance zone. So once this levels breaks, you have to go for the trade, and the first target which I would suggest to you is 2507, and the second target which I would give to you is 2527, and the final target would be 2548. And on the downside, so I'll just mark with the arrow so that it would be easy for you to understand. You have to take an entry here, and the second entry would be this one. So once the market is coming from this side, if it is turning back from here, you have to go for a trade, and I would suggest you directly take the first target here, or if you have a little less patience, you can go for one more target here, and second target you can take here. And on the 15 minutes time frame, I would give the third target as this one, and the fourth target would be this one. So I'll just make it very clear for you. So this is one of the important support zones which I'm giving to, and this is the final support zone where the market change this direction after that. So first you have to take an entry 2493 once it breaks, and the first target would be 2507, and the second target 27, and the third target would be 48. And on the downside, I would suggest once it is getting reversal from 2493, you have to go for a trade, and the small target you can take for 247. I would suggest you go for 2459, but I know some people have less patience, so you can go for 2478, then 59, then 50, and then 43. So this would be targets in Hindustan Unilever. And in SBIN, I'll remove all the drawings, and in daily time frame, if you check, there is a great bearish trap here, because if you see here there is the important support zone, and market just came down and it
gave a trap and then it went up. So on the upper side you have a huge chances. So let's go to 15 minutes time frame, and in 15 minutes time frame, if you see, there is a beautiful head and shoulder pattern. If you see, there is a two shoulder and an head, that is inverted head and shoulder pattern. So you have to patiently wait for this level to be broken. Once this level is broken, here again if you can see, there is an important 200 EMA zone. So once this level has been broken, you have to go in the trade, and the first target which I would suggest is 564, second target would be 67, third target would be 69, and for a swing also you can go for the targets of this one. I would suggest 271. So these are the levels on the upside, and on the downside I would suggest I'll just mark with the arrow so that it would be easy for you to understand where it went. So once you get a reversal trade here with a bearish candle, you have to take an entry, and the first target is in front of you, that is 558. The second target would be 555, third target would be this one, and the fourth target which I would suggest is the gap filling trade. So on the downside I would suggest 58, 55, 50 and 47 would be the targets. So next let's move to the next trade, and the next trade which I would suggest is HCL Tech. So HCL Tech, if you see on a daily time frame, there is a beautiful pattern of double bottom, one of my favorite pattern, and market is going on the upper side. So let's go to 15 minutes time frame, and in 15 minutes time frame, if you see, here there is one of the most important and good patterns here also, you can see. So what you have to do is patiently wait for this level. This is one of the important zone, 1272. Once this level has been broken, you have a clear target of 1276. Then I would suggest the target of 1279, and again after that, if this is broken, then you go for a target of this one and this one. So on the upper side, what I would suggest is like you have to wait patiently for this level to be broken, that is 1272, because market is near to one of the important support resistance zone. So 1272 is broken, you have to go, and the first target 76, second 79, 82, 84. So these are the levels. I'm giving you much more range on the targets because this stocks have been suggested for the swing trades also. And once there is a reversal trade from this side, if you get a reversal trade from here, you have to go for a trade, and then you have to take a target. First target which I would suggest is this one. This would be the first target. This one. The first target 1260, and on the downside I won't tell you to take much trade because there is a huge bullish pattern, and these are the final targets. So on the downside you can go for 1260, 45 and 37, but I would suggest go for upside because the market is super bullish and the patterns are showing super bullish. So let's go to FinNifty, and FinNifty, if you go and check in the weekly time frame, on the weekly time frame you can see that there is a huge and important support zone which is going on around. So this is the most important resistance zones. If you see, here is a beautiful resistance, then market went, and then now it is going downside. So you have to wait patiently before trading. So on the daily time frame, if you check, you have to patiently wait and see. On the daily time frame, again you can see a bearish side, but there is a green candle, so it is a chance it might be a reversal or it might be a retest. So you have to patiently wait and check the levels which I am giving to you. And in 15 minutes time frame, what I would suggest is there is a beautiful pattern of cup and handle. So you have to patiently wait for this level to be broken. Once this level has been broken, then you have a clear cut target of 19285. Second target would be around 200 EMA, that is 19402, and the third target which I would suggest is 19489. And if market is going, you have to trail your stop loss and go on the upper side. So you have to patiently wait for this level to be broken, and then you have to take your targets. But if market is giving a reversal from this 19161, you have to go for a trade, and the first target which I would suggest is this one, 19047, and after that you have a gap filling trade, and these are the two levels which I would suggest because market is showing a bullish signal. So on the upper side, once 19161 has been broken, you can go for 285 as the target, 402 and 489, and on the downside, once 161 has been broken, you can go for 47 and 18940. So these are the levels in FinNifty. So let's go to Nifty, and let's check in weekly time frame. And in weekly time frame, again in Nifty also you can see market is taking an huge support from its important resistance zone. So the previous resistance zone has become a support zone, and market is going towards the upside. On the daily time frame also, again if you see, there is a huge and a great support at the 200 EMA, and this might be a beautiful retest because market is exactly touching the 200 EMA and it is going up, and 200 EMA is king of EMS. So in 15 minutes time frame, again in
sorry, Nifty, you can see this, that there is a beautiful cup and handle pattern. So in Nifty, Fin Nifty and Bank Nifty, you can see this pattern. So what you have to do, you have to patiently wait for this level to be broken, because there is a good support zone here and now it has become a resistance zone. So once this level has been broken, you can go for a trade, and the first target which I would suggest is 19,174, and the second target which I would suggest is 19,331, and the final target I will say go for this one. So these are the levels on the upside. So once 19,078 has been broken, you can go for 174, 331 and 441 as the target. But if market is getting a reversal from this side, you can go for a small trades with small quantities. You can go for the targets of 19,018, second this as 18,946, and then a gap filling trade. So these are the levels on the downside. I would suggest you go for lots of quantity in the bullish side, and in the bearish side you go for less quantity. And let's go to Bank Nifty. And in Bank Nifty also, again, if you see in the weekly time frame, there is a beautiful support zone which is going on, an important level. So this level is important because market is going and touching this side and going upside. But it was clear in Fin Nifty and Nifty, but in Bank Nifty it has formed and double top and it is going side, but it is one of the important support zones. So you can get a clear picture in daily time frame. In daily time frame, if you see here, you can say it is a clear retest because 200 EMA is there. So you can take a target of 200 EMA also. But in 15 minutes time frame, you can see again a cup and handle pattern. And you can I'll just remove the drawings as this thing is disturbing. So in 15 minutes time frame, again you can see there is a cup and handle type pattern and market is going towards its 200 EMA. So the important level which I am giving to you is this one. Okay, again in Nifty and Fin Nifty, you can see there is a similarity of resistance. Support is breaking as support and resistance is been breaking, and it is going upside. So the first target which I would suggest is 43,000. Second target which I would suggest is 200 EMA, that is 43,245, and the third target I would give is 43,379. So these are the levels on the upper side, and once this levels has been crossed, you can go and trail your stop losses. But if you get a reversal trade, you have to wait patiently till the that is 42,831, and once you get a reversal trade, you can go for 42,648. Second trade would be 42,525, and the final target which I would suggest is 42,328. So these are the levels in Bank Nifty on the upside and the downside. Both I am given, but I am saying again the market is showing a bullish side. It might be a retest or it might be a breakout. So you have to patiently wait and go for good quantities on the upper side, and on the downside you just have to go with a small quantity. So these are the levels in HCL Tech, Hindustan Unilever, SBI and Fin Nifty, Nifty and Bank Nifty. If you have any doubts, you can write it in the comment box. I can clear it, or you can ping me personally and then I can clear your doubts.